जिसकी दुश्मन प्रशंसा करे वही प्रशंसा है। आज पाकिस्तान में मोदी 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 का ना, वी वांट मोदी, वी वांट मोदी, वी वांट मोदी, पाकिस्तान में नारा लग रहा, हमारा दुश्मन नारा लगा। केजरीवाल जी ना वो थोड़े पागल हैं। मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन दिमाग उनकी बुद्धि भर की नहीं है। कोई नहीं है टक्कर में तो कोई नहीं। I can promise certainly Modi will be the Prime Minister in 1924. This is my guarantee. जिसकी दुश्मन प्रशंसा करे वही प्रशंसा है। आज पाकिस्तान में मोदी 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 का ना, वी वांट मोदी, वी वांट मोदी, वी वांट मोदी, पाकिस्तान में नारा लग रहा, हमारा दुश्मन नारा लगा। तो कह रहे हैं कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी, मुस्लिम कुछ भी कहें, जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस के अलावा कोई विपक्ष में है ही नहीं। I can promise certainly Modi will be the Prime Minister in 1924. This is my guarantee. हाँ, मोदी जी को क्यों इतना, मोदी जी से प्रेम, What? मोदी जी से इतना प्रेम क्यों? क्यों? I am from BJP. Yes, I am from BJP. विकास का ना, I please, ये कांग्रेस, ये ये कांग्रेस वालों ने देश का बंटवारा कर दिया। अगर क्योंकि इन्होंने कांग्रेस वालों, सुनिए, और मैं 52 से बोल सकता हूँ, 47 से बोल सकता हूँ, इन्होंने एक देश का बंटवारा किया। इन्होंने पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, मिस्टर गांधी ने। नहीं, आप नहीं जानते हैं, उम्र लग गई। पटेल के पक्ष में विधानसभा में हर राज्य में बहुमत था। गांधी ने स्टेटमेंट दे दिया कि मैं जवाहरलाल को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं, इसलिए पटेल ने अपना दावा वापस ले लिया। सुभाष को गांधी ने देश से निकाला, आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस को गांधी ने देश से निकाला। क्यों? कि जब सीतारमैया पटवैया के खिलाफ में खड़ा होकर के वो जीत गए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, सीताराम पटवैया के हारने पर गांधी ने कहा था कि पटवैया की हार मेरी हार है। ओ यू साइलेंट, पटवैया की हार मेरी हार है। तब गांधी ने क्या किया, पहले अध्यक्ष को ये राइट होता था कि अपनी वर्किंग कमेटी का निर्माण अध्यक्ष अपनी मर्जी से कर, गांधी ने हस्तक्षेप किया। बीजेपी में क्या क्या चीजें विकास लगी है, कांग्रेस का राज भी देखा है आपने? Yes, I have known very closely. I have seen Nehru also. मैं नेहरू तक को जानता हूँ। सब क्या आप नहीं जानते हैं देश का बंटवारा क्यों हुआ? मिस्टर नेहरू को उस समय का वाइसराय कौन था इंडिया का? लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ से लव अफेयर था, इसीलिए देश का बंटवारा हुआ। और लॉर्ड माउंटबेटन इस बात को अच्छी तरह जानता था, लेकिन फिर भी पॉलिटिकली गेन करने के लिए इस बात को, आप जानते हैं, देश जिस अंग्रेज को, उसका नाम भी भूल रहा हूँ, देश का बंटवारा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसको 25,000 पाउंड कहा गया था, लेकिन उसने एक पैसा नहीं लिया अंग्रेजी ने। भारत को बंटवारा में जिसका कितने लोग मारे गए देश के बंटवारा में, देश को इन लोगों ने बांटा। अगर इन लोगों का तो बस चले तो आज भी देश को बांट देते, और मनसा ले रहे हैं, रोज मनसा ले रहे हैं। हर चीज में नेहरू को ब्लेम करना सही नहीं। नून, अरे बड़े बुजुर्गों को नहीं दोष देते भाई, आपके भी बड़े बुजुर्ग, हमारे भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनको दोष नहीं देते। केजरीवाल जी ना वो थोड़े पागल हैं। पागल है? मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन दिमाग उनकी बुद्धि भर की नहीं है। वो दूसरी सब चीजों पे ज्यादा जोर देते हैं, दिल्ली नहीं देखते। पीएम पद पर किसे देख? कंफ्यूजन है बहुत। कंफ्यूजन है, क्यों कंफ्यूजन है? लोग तो कह रहे हैं मोदी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है विपक्ष में, आप कह रहे हैं कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसीलिए है ना कि समझ में नहीं आ रहा है किसको अच्छा कौन है, कि एक दिन है ना कोई अच्छा लगता है, कि एक दिन दूसरा कोई कुछ ना कुछ उसके बारे में निकल के आ जाती है चीज़ें, तो इसलिए कंफ्यूज रहते हैं हम थोड़ा। अच्छा, आपने कांग्रेस का काल भी देखा होगा, बीजेपी का भी देखा है, और अभी आम आदमी पार्टी का भी देखा है, क्या कहेंगे किसने बेहतर विकास किया है? नहीं, हर नेता अपने लेवल पे अच्छा विकास किया है। कांग्रेस के समय में
जो हुआ वो कांग्रेस के समय में ठीक है, बीजेपी के समय में जो हो रहा है वो बीजेपी के में ठीक है। यही नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते आप किसी को। क्या चीज़ें ठीक उन्होंने अपना जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय के हिसाब से उन्होंने बहुत विकास किए, लेकिन अब देश आज़ाद हो चुका है तो मोदी जी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो कम किया या ये ज़्यादा किए या ये ज़्यादा किए या वो कम किए। हर आदमी अपना विकास किया है, लेकिन है ना कौन कितना विकास किया कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से आप अभी कह रहे हैं कि कंफ्यूजन है, तो मोदी जी के विपक्ष में कई सारे लोगों के चेहरे होंगे जिसको लेकर कंफ्यूजन है, तो चेहरों में बता दीजिए कौन लग रहा है टक्कर दे पाएंगे? नहीं, अभी तो कोई नहीं लग रहा। कोई नहीं है। कोई नहीं है टक्कर में तो कोई नहीं। क्या कारण है महिलाओं को लेकर, क्योंकि वुमेन सेफ्टी की महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है महिलाओं के लिए तो बीजेपी के राज में महंगाई है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हमारे किचन पे तो बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ रहा है इसके बावजूद मोदी जी अब है ही नहीं ना, कोई मजबूरी है। मोदी जी राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, नहीं, वो अब नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मोदी ही आएंगे। प्रियंका गांधी भी आई हैं इस बार पीएम पद वो तो देखो हो सकता है आ जाए वो आ जाए वो। खड़ी हो तो शायद, लेकिन राहुल गांधी का तो बहुत मुश्किल है। मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। मोदी जी को ही देखना चाहेंगे, क्यों? गुजरात से हैं। वो अभी सारे किए हैं उन्होंने, बहुत सारे काम किए हैं। बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी क्या क्या काम अच्छे लगते हैं जो? सब काम अच्छा ही लगता है। लेकिन विपक्ष जो है लगातार ये चीज़ कहती है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, काम कुछ नहीं। नहीं, वो गलत है, गलत। अच्छा, गुजरात से हैं, कितना विकास हुआ है गुजरात? विकास बहुत हुआ है, बहुत। लगता है मोदी जी को इस बार कोई टक्कर दे पाएगा? नहीं दे पाए। मैं अभी जो मोदी जो काम किए अच्छे, उनके मुकाबले में कोई नहीं है। कोई नहीं है। राहुल गांधी भी हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मोदी गठबंधन की यात्रा पर निकले। नहीं, मोदी विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष में किसे देख रहे हैं? अभी तो दिखा ही नहीं ना कोई। नीतीश कुमार है, प्रियंका गांधी है, ममता बनर्जी है, राहुल गांधी भी है। प्रूव करेंगे खुद को तभी आगे आएंगे ना। विपक्ष आ ही नहीं पाएगा जब तक मोदी जी हैं। खाते में अकाउंट में पैसे आ जाएगा 15 लाख रुपए, नोटबंदी हो जाएगी, राम मंदिर बन जाएगा। फिर इसके बावजूद चाहते हैं मोदी? नहीं तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एजुकेशन हो, ग्रोथ ये सब नहीं दिखेगा, मंदिर मस्जिद यही सब। तो आपको भी लगता है जो आरोप लगते हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर, धर्म की राजनीति को लेकर, वो सही है? सब पूरी सच्चाई इसी नाम पे तो जीत रहे हैं और क्या। इसी नाम पे जीत रहे हैं, मतलब काम कुछ नहीं किया। काम करा है, नितिन गडकरी जी कर रहे हैं काम, बाकी तो कहीं देश ही कर रहा है। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप बता रहे हो मोदी जी का, मोदी जी विकास करते हैं, तो आप बताओ, आप बोल रहे हो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी विकास कर रहे हैं। विपक्ष तो मेरी बात सुनो, सब चोर चोर इकट्ठे हो गए। अब मोदी जी विकास कर रहे हैं, किसी गली नाली बना रहे हैं तो उसमें सारी जाति सारी बिरादरी के लोग रहते हैं। अब गैस सिलेंडर दे रहे हैं, मोदी जी कोई जात थोड़ी पूछ रहे हैं, कोई गोत्र थोड़ी पूछ रहे हैं। अच्छा देश का विकास कर रहे हैं, शिक्षा नीति नहीं लाए हैं, और देश का पूरे वर्ल्ड में मोदी जी ने नाम किया। इसे हमें युवा होने के लिए गर्व है निश्चित रूप से। क्या लग रहा है मोदी जी को कोई टक्कर दे पाएगा? नहीं, कोई नहीं है मोदी जी टक्कर देने वाला। मोदी जी मतलब ऐसे नेता हैं जो मतलब देश को हर दिशा में, हर सिस्टम में ले जा रहे हैं, और टक्कर देने जो लोग इतने दिनों से देश को लूट रहे थे वो सारे लोग एक हो रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा? मतलब उन लोगों ने 60 साल तक राजनीति करके अपने घर भर लिए। ऐसा राहुल गांधी जी कौन सा बिजनेस है जो करोड़ों की संपत्ति इनके पास है? कैसा हो ऐसा इनके पास business है? बीजेपी के नेताओं के पास है। उनके साथ कितनी दौलत कहाँ से आ गई? हमारे राजस्थान में हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति ले रखी है, कहाँ से आ गई वो? आप बताइए। अच्छा, बीजेपी के नेताओं के पास नहीं है? नहीं, बीजेपी के नेताओं को मेरी ऐसा कोई, मैडम मेरी बात सुनो, बिजनेस कोई कर रहा है। आज गडकरी जी है, अच्छे बिजनेसमैन है, अमित शाह जी अच्छे पुराने बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन है तो उसमें क्या क्या टैक्स भर रहे हैं सारे अच्छे। 3 लोग पीएम रह चुके हैं, तो मतलब तो पीएम तभी कह रहे हैं ना, इतने साल से पीएम रह चुके हैं तभी देश को खा गए ना। ऐसा कौन सा बिजनेस है बताओ? उनके करोड़ों की संपत्ति, उनके जीजाजी हैं बांड्रा जी, हमारे राजस्थान में हजारों गरीबों की जमीन उन्होंने हड़प ली, तो कहाँ से पैसा है उनके पास? ऐसा कोई बिजनेस बता दो एक वो सामने आके, जो देश के बाद सब लोग चोर चोर इकट्ठे हो रहे हैं। और मोदी जी देश के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें युवा होने के लिए मोदी जी पे गर्व है निश्चित रूप से। कोई हिंदू की मुस्लिम की राजनीति नहीं कर रहे हैं, मोदी जी विकास करते हैं। तो आप ये देखो, बिहार में मोदी जी को वोट दिए तो साइलेंट वोटर थे, वो मुस्लिम महिलाएं थी, उन्होंने क्यों वोट दिया? मुस्लिम परिवारों के लिए 3 तलाक का मुद्दा किया, तो वो छोटा थोड़ी है महिला होने के लिए। बताओ, मोदी जी अच्छा विकास कर रहे हैं। ये चीज़ कहा जाता है कि 3 तलाक और ये मतलब हिंदू मुस्लिम और अयोध्या, इसको छोड़कर कोई काम ही नहीं किया। मैडम ये बताओ, आप आज किसी हाईवे पर जाओ,
इतना शानदार काम हो रहा है। आज देश का जो किसी क्षेत्र में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा नीति बनाई है, उसके अलावा चाहे आप बॉर्डर पे देखो, चाहे फौजियों के लिए देखो, चाहे युवाओं के लिए देखो, देश का जिस प्रकार विकास हो रहा है ये मोदी जी कर रहे हैं। बताओ, आज इतने सिलेंडर गरीब परिवारों को दिए हैं। हम राजस्थान में बहुत से गरीब लोगों को जल नल की सुविधा दे रहे हैं, तो वो मोदी जी दे रहे हैं देश के लिए। बताओ कितनी शानदार योजना चल रही है। कर्नाटक में चुनाव है, तो जिस तरीके से खड़गे ने पहले मोदी जी को जहरीला सांप बोला, इसके बाद जो है उन्होंने जिस तरीके से लिस्ट निकाली, तो उस पर प्रियंका गांधी कह रही है कि देश के पहले ऐसे पीएम हैं जिनके पास गोलियों की नहीं बल्कि गालियों की लिस्ट है। क्या कहेंगे? नहीं, मेरी बात सुनो, मोदी जी को कितनी लोग गालियां निकाले, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो गालियों की नहीं परवाह करने वाले हैं। इस देश के 140 करोड़ जनता है, ये मोदी जी के साथ है। तभी मोदी जी को 2014 में और 2019 में और आने वाले में आपको दावा कर सकता हूँ मैडम, 24 के चुनाव में सब युवा है जो कुछ चलो हो सकते हैं कोई भ्रमित हो, तो ये युवा ही मोदी जी को मैं कह रहा हूँ 400 प्लस सीटें हैं राजस्थान में, सारी जगह पूरे देश में लाएंगे। और आपको ये बता सकता हूँ हमारे राजस्थान में इस कांग्रेस सरकार ने सभी ने, ये जो आप प्रियंका गांधी की बात कर रही है, बोल रहा है कि हम महिलाएं लड़ सकते हैं। आज राजस्थान प्रदेश हमारा भुगत रहा है, सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार राजस्थान प्रदेश में हो रहा है, सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल महंगा राजस्थान प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के राजस्थान प्रदेश में, सबसे ज़्यादा महंगाई की तरफ राजस्थान प्रदेश आज 1 नंबर में अव्वल पे जा चुका है, बलात्कार में, भ्रष्टाचार में, दलितों पे अत्याचार में। ये राजस्थान हमारा इस तरह हम भुगत रहे हैं। इसलिए झूठा इन्होंने कह के किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आज इनको किसान दिखने लगे, युवा दिखने लगे, ये देश दिखने लग गया। तो निश्चित रूप से मैडम ये सब चोर चोर इकट्ठे हो रहे हैं। विपक्ष चाहे कितना भी इकट्ठा हो, 2019 में सब इकट्ठे हुए थे, तब इतने अब की बार और इकट्ठे होंगे तो और ज़्यादा सीटें आएंगी। सब लोग जानते हैं मोदी जी अच्छा देश के लिए काम कर रहे हैं, हमें गर्व है इसके लिए निश्चित रूप से। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि मोदी जी को परवाह नहीं है, राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द कर दी गई, वो मोदी जी को ठहरा रहे हैं कि सच्चाई पर पोल न खोल दे, सच्चाई के लिए लड़ते हैं, सच्चाई के लिए लड़ेंगे, जेल जाना पड़े, गोली खानी पड़े। क्या कहें मैडम? ये जो लोग आज बोल रहे हैं सदस्यता की, ये ऐसे ही राहुल गांधी जी, आपको पता होगा मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी, उनका ऑर्डर पाड़ देना, उनके आदेश की धज्जियां उड़ा देना, और कितने लोगों की उन्होंने सदस्यता रद्द की थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट और ये संसद का नियम है, ये माफ़ी मांग लेते हैं तो संसद इनको नहीं सदस्यता रद्द करती। बार बार मेरी बात सुनो, आज किसी को बार बार झूठ बोलना, ये भी इस देश में कानून बना हुआ है, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द हुई है। इन लोगों ने बहुत से लोगों की, इससे पहले चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत से लोगों ने सदस्यता रद्द की थी, आज इन पे खुद पे आ गई, तो आज सिद्धांता की बात करते हैं। आप देख रहे हो, ये कह रहा हूँ। तो क्या लग रहा है मोदी जी के बाद कौन किसे देखते हैं? नहीं, मोदी जी निश्चित रूप से 2029 में 24 में मोदी जी बनेंगे, उसके बाद में 24 में मोदी जी बनेंगे, इसके बाद में 29 के बाद में कोई मोदी जी का ऐसा ही भगत, देश भगत और आ जाएगा जो देश की सेवा करने के लिए। भगत कौन लग रहा है कोई नजर में? नहीं मैडम, मेरी बात सुनो, ये भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, सब देश भगत हैं। ये जरूरी नहीं है कोई एक है, 140 करोड़ भारतीय देश भगत हैं जो देश के लिए सेवा की है और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये 2023 और 24 से और 29 में भी मोदी जी नेतृत्व आएगा और देश ऊंची ऊंचाई में छू रहा है। हमें गर्व है, मोदी जी देश को बहुत ऊंची ऊंचाइयों में ले जा रहे हैं।